हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्प में। आज के इस वीडियो में मैं आशीष गुप्ता आपके लिए लाया हूँ उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की नई वैकेंसी कंप्यूटर असिस्टेंट के बारे में जानकारी लेकर के। टोटल 33 पोस्ट है और इस वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी जैसे कि इसकी एलिजिबिलिटी, फॉर्म डिटेल के बारे में, एग्ज़ाम के स्टेप के बारे में, कैसे एग्ज़ाम होगा, किस टाइप का एग्ज़ाम होगा, सैलरी क्या होगी इसकी, जॉब कैसी है, जॉब लोकेशन क्या होगी और भी बहुत सारी जानकारी लेकर मैं उपस्थित हूँ। तो पूरी जानकारी हासिल करने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसकी विज्ञापन संख्या जो है U50 UPRV USA 2022 है। ये समूह गा की श्रेणी का पोस्ट है ये, और जो भी आवेदन किए जाएंगे वो सारे के सारे ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किए जाएंगे। जनरल कैटेगरी के लिए 12 सीटें हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 9 सीटें हैं, एससी कैटेगरी के लिए 7 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 3 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस मीन्स आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, और पीडब्ल्यूडी यानी दिव्यांगजनों के लिए 1 सीटें हैं। ईएसएम एक्स सर्विसमैन के लिए भी 1 सीटें हैं। सीटें कम है बट ये जॉब जो भी है लखनऊ बेस्ड जॉब है, मीन्स इसमें जो भी ज्वाइनिंग होगी वो मैक्सिमम चांसेस है कि लखनऊ में ही ज्वाइनिंग होगी। तो जो लोग लखनऊ में ही रहकर जॉब करना चाहते हैं उनके लिए जॉब बहुत ही अच्छी है। इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो महत्वपूर्ण तिथियां हैं। ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होने की तिथि है 6 सितंबर 6/9/2022 और आवेदन पत्र की अंतिम तिथि है 6 अक्टूबर। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 6 अक्टूबर। तो कोशिश करें कि लास्ट डेट से पहले ही फॉर्म को सबमिट कर दें। एज की बात करें तो 1/7/2022 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होने चाहिए। एससी कैटेगरी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी जो कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी ऐसे अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष की छूट है। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 वर्ष की छूट है और दिव्यांगजनों के लिए 15 वर्ष की छूट अनुमान्य है। एजुकेशन की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि और हिंदी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द की प्रति मिनट की गति को प्राप्त करना अनिवार्य है। दूरस्थ शिक्षा यानी कि डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन के माध्यम से प्राप्त की डिग्री मान्य नहीं होगी, तो ऐसे अभ्यर्थी इस फॉर्म को आवेदन न भरें। आवेदन के समय स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, मीन्स फॉर्म भरते समय आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अपीयरिंग स्टूडेंट्स भी एलिजिबल नहीं है। फीस की बात करें एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 826 रुपये है। अदर यानी कि जनरल और ओबीसी के लिए 1180 रुपये है। पीएच दिव्यांगजनों के लिए 12 रुपये फीस है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले सीबीटी एग्जाम होगा। इसमें प्रथम भाग कंप्यूटर आधारित सीबीटी होगा, द्वितीय भाग कंप्यूटर आधारित सीबीटी होगा। प्रथम भाग में जो ट्रिपल सी का कंप्यूटर होगा, ट्रिपल सी लेवल के कंप्यूटर की नॉलेज की पेपर होगा। इसमें 50 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। यदि एक प्रश्न गलत होता है तो सही अंक में से 1/4 अंक काट लिए जाएंगे। कंप्यूटर सेक्शन सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। फिर से सुन लीजिए, कंप्यूटर सेक्शन सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। इसके जो अंक होंगे वो फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। ये 50 नंबर में से आपको 20 नंबर लाना अनिवार्य है। यदि आप 50 नंबर में से 20 नंबर नहीं लाते हैं, 19.75 नंबर भी अगर आप लाते हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे, वहीं पे आपका प्रोसेस रुक जाएगा। तो इसमें 20 नंबर लाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। द्वितीय भाग कंप्यूटर आधारित परीक्षा में इसमें हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल स्टडीज पूछी जाएगी 180 नंबर की, जिसकी अधिक जानकारी नेक्स्ट पेज पे आपको मिलेगी। तृतीय भाग में जो पहला द्वितीय भाग था, मीन्स कंप्यूटर और अदर सेक्शन हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल स्टडीज, ये जो फर्स्ट स्टेप है सीबीटी एग्ज़ाम, ये 3 घंटे का होगा। 3 घंटे में ही आपको कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल स्टडीज़ ये सारे सेक्शन सॉल्व करने हैं। किसी भी सेक्शन के लिए टाइम लिमिट नहीं है। आप 3 घंटे में किसी भी सेक्शन को क्लियर अटेम्प्ट कर सकते हैं और कंप्यूटर को छोड़ के बाकी चारों सेक्शन से ही आपकी नंबर जुड़ेंगे, मीन्स 180 नंबर का होगा, उसी में से आपकी मेरिट बनेगी। कंप्यूटर सेक्शन का नंबर मेरिट में नहीं जोड़ेगा। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। तृतीय भाग में
CBT एग्ज़ाम क्लियर होने पर आपकी टंकड़ परीक्षा होगी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों की परीक्षा होगी, और इसमें जो है 3 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा हिंदी टंकड़ के लिए, हिंदी और अंग्रेजी टंकड़ के लिए, और इसमें 5 मिनट की परीक्षा होगी। इसमें जो खास बात ये है कि कृति देव 010 या 016 फॉन्ट में ही ली जाएगी हिंदी की जो टंकड़ परीक्षा है, और चयन हेतु हिंदी टंकड़ में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अर्थात हिंदी टंकड़ हेतु निर्धारित इस गति को प्राप्त न कर सकने वाले अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तो हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट को प्राप्त करना अनिवार्य है, और जो अभ्यर्थी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में टाइपिंग परीक्षा को पास कर लेंगे उनको 20 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट आपको प्राप्त करने होंगे। अगर यदि दोनों ही कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हैं तो फिर आपको 20 नंबर मिलेंगे, अन्यथा की स्थिति में कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो टंकड़ परीक्षा में आहर यानी टाइपिंग परीक्षा में जो पास हो जाएंगे, और द्वितीय भाग की कंप्यूटर पर आधारित परीक्षा CBT हेतु निर्धारित 180 अंक एवं तृतीय भाग की टंकड़ परीक्षा हेतु 20 अंक अर्थात टोटल 200 अंक के आधार पर ही श्रेष्ठतानुसार श्रेणीवार रिक्तियों के 1.5 गुना अभ्यर्थियों को अभिलेख परीक्षण यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु बुलाया जाएगा। यानी जब आपका CBT हो जाएगा और आपका टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद जो 200 नंबर में से जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें मेरिट लिस्ट के अनुसार जो भी जितनी भी रिक्तियाँ होंगी उनसे 1.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। और जिनमें अगर किसी अभ्यर्थी के 2 अभ्यर्थियों के समान अंक होते हैं तो उनका नाम मेरिट सूची में ऊपर रहेगा जिसकी अधिक उम्र होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस में सामान्य अध्ययन व तार्किक ज्ञान है। सामान्य अध्ययन 25 नंबर का, तार्किक ज्ञान 45 नंबर का, सामान्य हिंदी 55 नंबर का और सामान्य अंग्रेजी 55 नंबर का। तो ये टोटल 180 नंबर का है। यही टोटल नंबर 180 नंबर है। इसमें देखिए कंप्यूटर कहीं भी नहीं है। सिलेबस कंप्यूटर सेक्शन है, बट जो जुड़ेंगे नंबर सिर्फ इसी के 180 में से आए आपको नंबर प्राप्त होंगे, और 20 नंबर टाइपिंग के। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वैवाहिक स्थिति 1 से अधिक पत्नी और 1 से अधिक पति वालों इसमें चयन हो तो अर्ह नहीं है। परीक्षा कहाँ होगी? परीक्षा लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद एवं ग्रेटर नोएडा शहर में होगी। और जो टंकड़ परीक्षा होगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लखनऊ में ही होगा। वेतन स्टार्ट होगा 27,200। इसके अलावा जो भी अन्य भत्ते हैं वो इसमें जुड़ेंगे। लेवल 4 का ये जो सैलरी है ये लेवल 4 की सैलरी है। प्रमोशन की बात करें तो इस पद पर आप एक बार आसीन हो जाते हैं तो आप ARO की तरफ अग्रसर होते हैं। मीन्स आप इसमें इस पोस्ट में होके ARO बन सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि इस वक्त UPPCL की एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की वैकेंसी के फॉर्म भरे जा रहे हैं। उससे संबंधित मैंने सिलेबस और प्रीवियस पेपर और कई प्रैक्टिस सेट जैसे कि हिंदी इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट हैं वो सारे के सारे अपने YouTube चैनल में डाल दिए हैं। ये सभी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे क्योंकि इस एग्ज़ाम का सिलेबस और उस एग्ज़ाम यानी UPPCL एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एग्ज़ाम का सिलेबस दोनों ही सेम है और दोनों का परीक्षा पैटर्न भी एकदम सेम है। तो जिनको भी प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए वो मेरे YouTube चैनल पे जाकर के वीडियोस देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं वीडियोस के लिंक डाल दे रहा हूँ ताकि आप सभी इन प्रीवियस ईयर के पेपर के एग्ज़ाम को देख करके, एग्ज़ाम का पेपर देख करके आप उनके थ्रू एक आइडिया लगा लेंगे कि किस लेवल तक का क्वेश्चन आता है या किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे, जिससे आपको तैयारी करने में काफ़ी मदद होगी। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।